हाय। अभी हम बात करेंगे कि जो हम छोटे प्लांट्स रहते हैं जो ग्राफ्ट किए हुए रहते हैं या डायरेक्ट टू सीडलिंग्स, मतलब सीड से उगाए हुए डायरेक्ट प्लांट्स रहते हैं, या हम ग्राफ्टेड प्लांट्स लेके आते हैं या खुद ग्राफ्ट करते हैं। तो ये दोनों टाइप के प्लांट्स के बारे में अभी मैं थोड़ा सा आपसे बात करूँगा कि हम 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के प्लांट्स लगाते हैं अपने कंपाउंड में, अपने यार्ड में। और प्लांट्स को लगाने के बाद हमें पता नहीं रहता है कि उनका केयर कैसे करना है, उनको क्या देना है, क्या नहीं देना है। तो बहुत बार क्या होता है कि प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होता है, कुछ प्लांट गलत फर्टिलाइज़र्स की वजह से मर जाते हैं, कुछ प्लांट्स को बीमारी हो जाती है, कीड्स लग जाते हैं, तो वो मर जाते हैं। तो अभी जब हम प्लांट को लगाते हैं ज़मीन में, तो लगाते वक्त हमको प्लांट के हिसाब से गड्ढा करना पड़ता है, जैसे कि 2x2 और डीप में 2, या 1x1 और डीप में 1। तो अगर समझिए आप धूप के दिनों में गड्ढा बना रहे तो वो 2x2 का होना चाहिए, और समझिए आप बारिश के दिनों में गड्ढा कर रहे तो 1x1 का भी चल जाएगा। और उसके बाद कैसा है कि एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट आप ला के रखिए, वो एटलीस्ट 1 से 1.5 kg पर प्लांट आपको यूज़ करना है। और उसके बाद आपको ये भी काउडंग, जिसको बोलते हैं शेनखत भी बोलते हैं, तो वो कैसा होना चाहिए, आपको धूप में सुखाना है। और धूप में सुखाने के बाद उसको आपको यूज़ करना है, डायरेक्टली आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसमें कुछ फंगल्स रहते हैं, वो फंगल्स आपके पेड़ को ख़राब कर सकते हैं। तो पहले आप नीचे काउडंग शेनखत को डालिए, थोड़ा सा उसमें मिट्टी डालिए, ऐसा करके वो गड्ढा थोड़ा थोड़ा ऊपर भरिए, और उसके बाद उसमें वो पेड़ लगाइए। पेड़ लगाने के बाद मिट्टी में एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट मिक्स कीजिए, और वो मिट्टी को साइड में डालिए और वो गड्ढे को भर दीजिए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आप घर के लिए जब पेड़ लगाते हैं, जो कमर्शियल नहीं रहते हैं और आपके घर के लिए, घर के यार्ड में लगाते हैं, इसके लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि जो कमर्शियल प्लांटिंग्स करते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग फर्टिलाइज़र्स, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स रहते हैं, जो मार्केट में मिलते हैं, जिसमें म्यूरेट ऑफ पोटैश भी यूज़ करते हैं, जिसमें यूरिया भी मिक्स करते हैं। लेकिन अगर आप घर में लगा रहे हैं, घर के साइड में लगा रहे हैं, और आपको कमर्शियल नहीं चाहिए, खुद के लिए आप लगा रहे हैं, तो आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्लांट्स को नेचुरली उगने दीजिए, उसको टाइम दीजिए, 2-3 साल का टाइम दीजिए, उसको अच्छे से बढ़ने दीजिए, और उसके बाद आप उधर पेड़ लगा सकते हैं। अगर आपने ग्राफ्टेड पेड़ लगाया है तो उस ग्राफ्टेड पेड़ के साइड में आप केमिकल फर्टिलाइजर्स थोड़ा दे सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट सीडलिंग का अगर कोई पेड़ है या डायरेक्ट सीड से उगा हुआ पेड़ है, अगर वो लगा रहे हैं, तो वो पेड़ को आपको केमिकल फर्टिलाइज़र्स बहुत कम या न देना ही नहीं है, क्योंकि उसका उल्टा इफ़ेक्ट भी पेड़ के ऊपर होता है। क्योंकि वो नेचुरली उगा हुआ पेड़ है, कभी कभी वो एक्सेप्ट नहीं करता है, उसको शॉक लगता है और पेड़ का ग्रोथ रुक जाता है, उल्टा इफ़ेक्ट होता है। तो आप यूजुअली सिंगल सुपर फॉस्फेट यूज़ कीजिए, और काउडंग शेनखत को यूज़ कीजिए, जिसको आप अच्छे से आपको सुखाना है धूप में, और उसके बाद उसको आपको यूज़ करना है। एक बार प्लांट करने के बाद आपको क्या करना है कि उसको पहले 1-2 मंथ उसको अच्छे से उगने दीजिए। आप यूजुअली जब फर्स्ट बारिश होती है तभी आप पेड़ प्लांट करते हैं, तो उसके बाद उसको अच्छे से उगने दीजिए, उसके जो रूट्स रहते हैं उसको फैलने दीजिए, और रूट्स फैलने के बाद उसको अच्छा नया पत्ता आना स्टार्ट हो जाएगा। तो नया पत्ता आना स्टार्ट हो गया तो उसके बाद आप उसको एक बार फिर से थोड़ा सा फर्टिलाइजर्स दे सकते हैं, जैसे कि आप सिंगल सुपर फॉस्फेट भी उसको दे सकते हैं, या उसको अगर वो ग्राफ्टेड प्लांट है तो मैं बोल रहा हूँ, और थोड़ा उसको एनपीके भी दे सकते हैं, जो मिट्टी में यूज़ करने वाला एनपीके रहता है, वाटर सोल्यूबल नहीं। जो मिट्टी में यूज़ करने वाला एनपीके वो थोड़ी क्वांटिटी में दे सकते हैं, जिससे वो पेड़ का आपका ग्रोथ अच्छा होगा। और आपका अगर सीडलिंग से उगा हुआ पेड़ है तो उसको आपको केमिकल फर्टिलाइजर्स अवॉइड करना है, दे रहे तो एकदम कम क्वांटिटी में दीजिए। स्टडी कीजिए कि आपके पेड़ के ऊपर उसका कोई निगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके बाद ही आपको उसको यूज़ करना है। उसके बाद
कैसा है कि आपका पेड़ बढ़ना स्टार्ट होगा। समझिए फर्स्ट ईयर में आपके पेड़ को फूल आते हैं, मतलब फल आने से पहले पेड़ को फूल आते हैं। तो फर्स्ट ईयर में पहले एक दो ईयर में तो आपको फल नहीं लेना है, वो आपको फूल निकाल के डालने हैं। जैसे आम का रहने दो, काजू का रहने दो, किसी भी फ्रूट का प्लांट रहने दो, आपको जो फूल आते हैं फल आने से पहले वो निकालने हैं। पहले 2 से 3 साल आपके पेड़ को अच्छे से बढ़ने दीजिए, क्योंकि कैसा है कि उसका आगे जो ग्राफ्टेड उसका जो ये रहता है स्टिक रहता है वो तो बड़ा हुआ है, लेकिन उसके रूट्स अभी भी छोटे हैं, बच्चे जैसे है, तो उनको अच्छे से बढ़ने दीजिए। और 1-2-3 साल बाद जब वो पूरी तरह से बढ़ जाएंगे तो आप फल ले सकते हैं। और कैसा है कि आपको केमिकल फर्टिलाइज़र्स अगर यूज़ नहीं करना है और आपके प्लांट को टोटली नेचुरल फर्टिलाइज़र्स के ऊपर आपको ग्रो करना है, तो आप सीवीड एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ह्यूमिक एसिड है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और जीवामृत करके आता है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप अल्टरनेटली यूज़ कर सकते हैं। उसके बॉटल के ऊपर या वो बॉक्स के ऊपर आपको जो मेजरमेंट लिखा रहेगा उसी मेजरमेंट में आपको यूज़ करना है। सीवीड एक्सट्रैक्ट रहता है जो भी नेचुरल फर्टिलाइज़र है। उसके बाद म्यूरेट ऑफ उसके बाद ह्यूमिक एसिड रहता है, वो भी नेचुरल फर्टिलाइज़र है जो रूट के लिए अच्छा रहता है। उसके बाद आता है जीवामृत, वो भी अच्छा फर्टिलाइज़र है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सब फर्टिलाइज़र्स आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है निम्बोड़ी पेंट करके आता है। जो निम्बोड़ी पेंट रहता है ये आपके ज़मीन में कोई कीटक या कुछ रहेगा, बीमारी रहेगी तो इसको कंट्रोल करती है। तो आपको साल में एक बार वो निम्बोड़ी पेंट यूज़ करना ही है। उसको नीम केक बोलते हैं, नीम केक, निम्बोड़ी पेंट, वो आपको यूज़ करना है साल में एक बार। आपके पेड़ के रूट्स के साइड में थोड़ा सा गड्ढा करके गोल राउंड सर्कल में अंदर आपको डालना है। जब आप उधर खाद डालेंगे उसी टाइम पे डालना है और उसको भर दीजिए। तो इससे क्या होगा, ज़मीन में कुछ अगर इन्फेक्शन रहेगा तो वो होने नहीं देगा। दूसरा रहता है कि बोर्डो पेस्ट, रेडीमेड बोर्डो पेस्ट आपको लेना है। रेडीमेड बोर्डो पेस्ट को आपको यूज़ करना है। ये मार्केट में आपको मिलेगी, ये आपको लेना है और ये पानी में बनाना है इसको आपको। और ब्रश से आप आपके पेड़ के ऊपर या स्प्रे करके आपके पेड़ का जो मेन ये रहता है, मेन टहनी रहती है जो ज़मीन से ऊपर जाती है, उसके ऊपर आपको मारना है। जिससे क्या होता है कि जो उसका जो मेन ये रहता है, पेड़ का जो मेन छाल वगैरह रहती है, जो मेन कोड रहता है उसकी जो छाल रहती है, उसको अगर कोई बीमारी होनी है, जैसे गमोसिस एक बीमारी रहती है जो पेड़ को ख़राब करती है, और ऐसी बीमारी या ऐसा फंगल इन्फेक्शन ये बोर्डो पेस्ट होने को नहीं देता है। इसलिए आपको ये आप अक्टूबर में एक बार कर सकते हैं और अक्टूबर के बाद ये आप मई के एंडिंग में एक बार आप दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि कोई रूट में फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा। और कोई समझिए नेचुरल सीडलिंग से बना हुआ एक प्लांट है तो उसको फल आने के लिए नेचुरली 10 साल जाएंगे या 5 साल जाएंगे। एज़ पर उसका जो जेनेटिक्स रहेगा उसके हिसाब से उसको फल आएंगे। तो उसको तो आपको पढ़ने के लिए देना है। और दूसरा है, समझिए आपके यहाँ पे जगह कम है, कम जगह में आपको वो पेड़ को उगाना है तो आपको वो प्रूनिंग भी करना पड़ेगा। जैसे कि वो आगे के जो पत्ते रहेंगे, जो पेड़ छोटे छोटे जो टहनियाँ आगे बढ़ती है, उसको सही शेप में आपको कट करना पड़ेगा साल में 2 बार। और उसके हिसाब से वो पेड़ का जो साइज़ रहेगा वो कंट्रोल होगा। तो ये बेसिक है जो कमर्शियल फार्मिंग नहीं करते लेकिन घर के साइड में प्लांटिंग्स करते हैं उनके लिए है। तो उनके लिए थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि हमें अपने पेड़ का कैसे केयर करना है, कब फल आने को देना है, क्या फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने हैं। और कोई आपका क्वेश्चन रहेगा फर्टिलाइज़र्स या प्लांटिंग के रिलेटेड तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।